हेलो फ्रेंड। नॉर्थ साउथ डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर का प्रयोग उत्तरी गोलार्ध के विशेष रूप से संपन्न, समृद्ध, विकसित और औद्योगिकृत राष्ट्रों जैसे अमेरिका तथा यूरोप के देशों के लिए किया जाता है। दक्षिण शब्द का प्रयोग दक्षिणी गोलार्ध के प्रायः निर्धन, पिछड़े, विकासशील तथा अपेक्षाकृत कम औद्योगिकृत राष्ट्रों जैसे एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों के लिए किया जाता है। संवाद से अभिप्राय परस्पर विचार विमर्श से है। उत्तरी विकसित तथा दक्षिणी विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी हितों के टकराव एवं दूरी को कम करके दक्षिणी देशों की स्थिति सुधारने के लिए प्रारंभ की गई बातचीत उत्तर दक्षिण संवाद नॉर्थ साउथ डायलॉग के नाम से जानी जाती है। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श। उत्तर दक्षिण संवाद से संबंधित प्रमुख प्रयत्न पेरिस सम्मेलन 1975 से 77, सन 1974 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने एक विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के एक वर्ष के भीतर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में सम्मेलन दिसंबर 1975 में पेरिस फ्रांस में बुलाया। इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 8 विकसित और 18 विकासशील देशों ने भाग लिया। सम्मेलन जून 1977 को समाप्त हुआ। ब्रांड कमीशन 1977 पेरिस सम्मेलन की विफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों को निपटाने हेतु एक गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग दिसंबर 1977 में गठित किया। यह आयोग ब्रांड आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसके अध्यक्ष जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। इसके सदस्यों में विश्व के सभी भागों ने राष्ट्र के सम्मिलित थे। विश्व के सभी भागों के राष्ट्र सम्मिलित थे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर L.K. झा आयोग के सदस्य थे। आयोग की 2 रिपोर्ट सामाजिक विकास समस्याओं के बारे में सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। इन रिपोर्टों को नॉर्थ साउथ अ प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल और कॉमन क्राइसिस शीर्षक से जाना जाता है। कानकून सम्मेलन 1981 मैक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर भारत सहित 22 देशों का अक्टूबर 1981 में मैक्सिको के शहर कानकून में उत्तर दक्षिण संवाद के लिए गरीब अमीर राष्ट्रों का एक लघु शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमीर गरीब देशों के मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए उचित वातावरण बनाना और इस विचार विनिमय के रास्ते की अड़चनें समाप्त करना था, परंतु यह सम्मेलन भी विफल रहा। उरुग्वे वार्ता 1986 से 93 तथा विश्व व्यापार संगठन गाइट GATT का 8वां दौर पुंता डेल एस्टे उरुग्वे में सितंबर 1986 में प्रारंभ हुआ। उरुग्वे राउंड को दिसंबर 1990 तक अपने निष्कर्ष देने थे, किंतु यह वार्ता अनेक विवादों के चलते लंबी चली। अंततः गाइट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल ने इस समस्या के समाधान हेतु एक विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किया, जो डंकल प्रस्ताव अथवा ड्राफ्ट फाइनल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्ताव के निष्कर्षों हेतु अंतिम रूप से 15 दिसंबर 1993 की तारीख निर्धारित कर दी गई। 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के मराकस नगर में 123 सदस्य देशों ने गाइट के उरुग्वे वार्ता समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1995 से गाइट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई।
पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट जून 1992, 3 से 14 जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भी उत्तर और दक्षिण, अमीर एवं गरीब के देशों में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर मतभेद रहा। सम्मेलन में एजेंडा 21 नामक एक कार्यक्रम स्वीकार किया गया। समूह 8 की एवियान फ्रांस बैठक जून 2003 समूह 8 की जून 2003 में एवियान फ्रांस में संपन्न वार्षिक बैठक में भारत सहित कई प्रमुख विकासशील देशों को आमंत्रित करने की पहल की गई। सर्वप्रथम 2005 में स्कॉटलैंड के ग्लेन ईगल्स में संपन्न समूह 8 की वार्षिक बैठक में समूह 8 के सदस्य देशों के अतिरिक्त भारत, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको व दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया गया। इस नई पहल से समूह 8 उत्तर दक्षिण संवाद का एक मंच संभव हुआ। समूह 20 का गठन सितंबर 1999 में वाशिंगटन में संपन्न विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान हुआ। समूह 20 में G8 के 8 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान तथा रूस के अतिरिक्त भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, तुर्की, सऊदी अरब, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, अर्जेंटीना तथा यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहे देशों को शामिल किया गया। एशिया यूरोप मीटिंग एसेम एशियाई एवं यूरोपीय देशों, विकासशील एवं विकसित देशों का एक साझा वार्ता मंच है। यह एक अनौपचारिक मंच है जिसमें आम हितों से जुड़े तमाम राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर संवाद कायम करने का अवसर मिलता है। यह मंच एशिया एवं यूरोप के मध्य पारस्परिक हितों के मुद्दों पर सहमति बनाने एवं साझे प्रयासों को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। यूरोप संघ तथा आसियान की भी भागीदारी है।